वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। और छठ पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो याद रखिएगा, अबुल हसन नामक चित्रकार जो था वो जहांगीर के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, बांग्लादेश का सीमा किस किस राज्य का मिलता है, इसलिए आपको इंडियन मैप याद रखना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, चारों ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से टच करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है कि पश्चिमी घाट के निम्नांकित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम से जाना है। घाट दिया है पश्चिम घाट, बोल रहा है कि जो पहाड़ी है उसको उत्तर से लेकर दक्षिण में सजाना है, इस तरह सजाना है। ठीक है, अब हम लोग सजाते हैं। तो याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा सबसे उत्तर में, उसके बाद अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी ये केरल में है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। क्या बात कर रहा है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो याद रखिएगा ये गोवा में है। कहाँ पे है बाबू? गोवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि वर्षा का जल का पीएच मान कितना होने से हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दे सकते हैं। अब क्या बात करें, पीएच मान कितना से कम होगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं बाबू। तो याद रखिएगा 5.5 या इससे कम रहेगा तो इसका जो अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो चुनाव कब हुआ था बाबू संविधान सभा के लिए? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो हुआ था बाबू जुलाई से लेकर अगस्त के बीच 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या है कि आप हाई कोर्ट का बात, सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय का बात कर रहे हैं, जा सकते हैं। आसान क्वेश्चन है का बाबू। भाग 3 जो है वो मूल अधिकार है हमारा। भाग 3 में आपको 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद दिया हुआ है। अगर इसका भाग 3 में अगर कोई भी अनुच्छेद का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था। अधिवेशन यहाँ दिया हुआ है, कौन अधिवेशन कब हुआ था, और पूछ रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब चला था। तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन कब चला था तो 1905 में चला था, 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त से चला था कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है, अब पूछ रहा है कि किस अधिवेशन के बाद शुरू हुआ था। तो बनारस अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन पूछ रहा है। तो बनारस अधिवेशन 1905 में ही हुआ था और बनारस अधिवेशन के समय ही स्वदेशी आंदोलन चला था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे। क्या बात कर रहा है? चंपारण सत्याग्रह के किसान नेता के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा भाई? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है, चंपारण सत्याग्रह पहले चला कब था तो 1917 में। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह बोलेगा तो चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में चला था। 1917 में चला था। उससे पहले 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से जाकर मिले थे और बोले थे कि चंपारण के किसानों की हालत बहुत खराब है, यानी दयनीय है। वहाँ के किसानों से नील की खेती करवाई जाती है। 3 कठिया पड़ता था, यानी 3/20। ठीक है, यानी 20 कट्ठा में, 1 बीघा में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। और जो नील उपजता था वो अंग्रेज अपने हिसाब से दाम देते थे और जिस खेत पर नील की खेती की जाती थी वहाँ की जो उर्वरता होती है वो खत्म हो जाती थी। तो इस कारण से गांधी जी से जाकर राजकुमार शुक्ल कहाँ पे मिले थे? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, और यही गांधी जी को आमंत्रित किए थे आइए चंपारण में। और गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन जो था वो चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कर का बात कर रहा है कि नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? निगम कर डायरेक्ट है, आयकर भी डायरेक्ट है, सीमा शुल्क जो है ना वो डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट कर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है। क्या बोल रहा है? कार्नेटाइट दिया हुआ है,
बोला किस धातु का अयस्क या खनिज है, इसके बारे में पूछ रहा है। याद रखिएगा यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का जो है अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्विनामपत्ति का प्रतिपादक कौन था। द्विनामपत्ति का प्रतिपादक कौन था? तो याद रखिएगा लिनियस था। कौन था बाबू? लिनियस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? उसमें राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने से संबंधित प्रावधान था। तो याद रखिएगा बाबू, 7वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन? 7वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि बिहार में पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो किसी भी राज्य में जो जहाँ पंचायत होगा वहाँ पर राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं बाबू? राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया, गीत गोविंद की रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? यहाँ पे गीत गोविंद की रचना कौन किया है? जयदेव ने किया है। बोल रहा है किस शासक के दरबारी थे, इसके बारे में पूछ रहा है। याद रखिए लक्ष्मण सेन के। किसके? लक्ष्मण सेन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने विकास पर विशेष जोर दिया था? क्या बात कर रहा है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किस पे विकास दिया गया था बाबू? सबसे ज़्यादा जोर दिया प्राथमिक शिक्षा पर। किस पे? प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। अगर हंटर कमीशन दिया, अगर हंटर कमिटी होता तो जालियांवाला बाग से कमिटी था एक। ठीक है, हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है और हंटर कमिटी बोलेगा तो जालियांवाला बाग से संबंधित था। ठीक है, तो हंटर कमीशन में सबसे ज़्यादा जोर जो है वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। अनुच्छेद पूछ रहा है कि 244 किससे संबंधित है? याद रखिएगा बाबू, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। अगर बिहार में जो होता है पंचायत, उसका मुखिया किसको त्याग पत्र देगा, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो बाबू जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? कौन सा देश बोल रहा है कि भू आवेशित नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा रूस जो है वो भू आवेशित देश नहीं है। ठीक है, यानी लैंडलॉक का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि किस बौद्ध संगीत के दौरान विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध संगीत जो हुआ था, बोला है कि किस में हुआ था विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना? तो याद रखिएगा किस में हुआ था बाबू? प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में, और वहीं पे विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना किया गया था। ठीक है, प्रथम राजगृह में हुआ था, दूसरा बोलेगा तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। और तीसरा बोलेगा तो पटना में हुआ था। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, बौद्ध संगीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांत में सरकार बनाई थी? 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, कांग्रेस कितने प्रांत में सरकार बनाई थी? आसान क्वेश्चन है बाबू, 8 प्रांत में। कितने? 8 प्रांत में सरकार बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसके द्वारा किया गया बाबू? एक जीन और एक इंजाइम का सिद्धांत जो है वो कोई और नहीं, वो कौन दिया है बाबू? बीडल और टैटम ने दिया था। बीडल और टैटम। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। अब सुमेलित हम लोग करते हैं। सुमेलित करते हैं, क्या दिया हुआ है? इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो और ए का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। फिर दिया हुआ कि माल्टेज, तो माल्टेज जो है बाबू माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो बी का 1 हो जाएगा। लाइपेज जो दिया है, लाइपेज जो है वो शेष वसाओं को वसलीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया सुक्रोज। सुक्रोज वो है, ये सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। ठीक है, इस तरह मिलाएंगे तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था बाबू? तो किसने दिया था? याद रखिएगा वो जॉन डाल्टन ने दिया था। कौन दिया था? जॉन डाल्टन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि धान से निकलने वाली गैस होती है। क्या बात कर रहा है? आसान क्वेश्चन है। तो धान से कौन सा गैस निकलता है बाबू? तो मीथेन निकलता है। कौन? मीथेन निकलता है। ठीक है,
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा बाबू, सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होता है। कहाँ पे? ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मिलाना है। विटामिन दिया हुआ है, उधर नाम दिया हुआ है, विटामिन का रासायनिक नाम पूछ रहा है। अब हम लोग मिला लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग, विटामिन B1 दिया हुआ है, थायमिन इसको बोला जाता है, ठीक है। विटामिन B3 दिया हुआ है, निकोटीन बोला जाता है, इसको निकोटीन बोला जाता है, तो बी का 2 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है विटामिन E, इसको टेकोफेरॉल बोला जाता है। एक बच गया के, तो इसको फिलोकिनोन बोला जाता है। तो इस तरह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है। ध्वनि का चाल बोल रहा है कि निर्वात में कितना होता है। तो बाबू ध्वनि का चाल निर्वात में 0 होता है, क्योंकि ध्वनि के लिए कोई मार्ग की जरूरत होती है और निर्वात में कोई मार्ग नहीं होता है, इसलिए ध्वनि की जो चाल होती है निर्वात में 0 होती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री अपने दूसरे जो सहपाठी होता है उससे बात नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्णंध पुरुष और सामान्य महिला के संतानों में पुत्रों का वर्धांत होने की संभावना है। दिया हुआ है कि एक वर्णांध पुरुष है, सामान्य महिला के संतानों से पुत्रों को वर्णांध होने की संभावना कितना है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 0% है। कितना प्रतिशत? 0%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है। क्या बात कर रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा बाबू? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर मिलाने वाला क्वेश्चन है। इधर सुंदरबन हिमाचल राजस्थान इधर दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग मिलाकर क्या कह रहा है। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाएगा बाबू, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ पाया जाएगा, ये साइलेंट वैली में पाया जाएगा, ठीक है। शंकु वृक्ष वन के बारे में बात करें तो शंकु वृक्ष वन कहाँ पाया जाएगा बाबू? तो ये तो आपको हिमाचल जहाँ पहाड़ी एरिया होगा वहीं पाया जाएगा। फिर बोला है कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति कहाँ पाया जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो बाबू ये कहाँ पाया जाएगा? सुंदरबन में पाया जाएगा। और पतझड़ वन कहाँ पाया जाएगा? तो राजस्थान में। इस तरह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का समूह बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिहार का मैप याद रखना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, तब आप बता सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बोलेगा कि नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले जो हैं सीमा बनाते हैं। तो याद रखिए कितना, पश्चिमी चंपारण 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। कौन सा? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछ रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है बाबू? अरुणाचल प्रदेश में है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था का बात करेगा तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे है बाबू? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। तो अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी बनाया गया था। बोल रहा है कि इनमें से कौन कृषकों के लिए अच्छा था, थोड़ा इसके बारे में पूछ रहा है। कोई भी अच्छा नहीं था, कुछ मिलाकर देखेंगे तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ना, वो थोड़ा सा किसानों को ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, किसानों के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं थे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सहायक संधि किसके द्वारा आया गया था? वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। बोला है कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं था, किस राज्य शासक इसमें शामिल नहीं थे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा होलकर जो था ना, होलकर, वही इसमें शामिल नहीं था, होलकर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे। अब शासक दिया हुआ है कौन कौन से शासक जो बौद्ध धर्म से है, पूछ रहा है कि कौन से नहीं थे, इनके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा अशोक बौद्ध धर्म से था, कनिष्क भी था, प्रसेनजीत भी था, चंद प्रद्योत जो था ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बुद्ध
की खाड़ी की प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? क्या बोल रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, खाड़ी बोल रहे हैं, सॉरी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो याद रखिएगा ये कुषाण काल में। कब? कुषाण काल में बनाया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं? आसान क्वेश्चन है। कौन सा राजवंश सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चला है, इसके बारे में पूछ रहा है। गुप्त वंश। कौन? गुप्त वंश सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके लिए देखते हैं। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर कहलाता था। मुसलमानों को दिया जाने वाला कर जकात, ये भी सही है। युद्ध के लूट का माल खुम्स कहलाता था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। गलत बात है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निकोलो कॉन्टिन किस देश का यात्री था? क्या बोल रहा है कि निकोलो कॉन्टिन किस देश का था? तो बाबू निकोलो कॉन्टिन जो है ये इटली का था। कहाँ का था बाबू? इटली का था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा था? तो विजयनगर साम्राज्य पर कौन 4 वंश ने किया था? कौन कौन बाबू? संगम वंश, तुलु वंश, सालू वंश और अरविंद वंश, तीन चारों किया था। बोला कौन सबसे ज्यादा दिन तक था? तो याद रखिएगा संगम वंश। कौन था बाबू? संगम वंश सबसे ज्यादा दिन तक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है, पूछ रहा है। इनमें से लोहा का अयस्क कौन नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा हेमेटाइट तो है, मैग्नेटाइट भी है, सीडियराइट भी है और मैलेकाइट नहीं हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं बाबू? तो चतुष्फलीय होते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया के बारे में पूछ रहा है कि सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो याद रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? किसके बारे में बात कर रहा है? अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया है, इसके बारे में पूछ रहा है। याद रखिएगा गॉटफ्रीड हैबरल ने दिया था। कौन दिया था? गॉटफ्रीड हैबरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पुरस्कार, उधर क्षेत्र दिया हुआ है। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र का है, मिलाना है। मिलाते हैं हम लोग कौन सा किससे संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे है बाबू? साहित्य से संबंधित है। दिया हुआ है भटनागर पुरस्कार दिया हुआ है। तो भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है बाबू? तो भटनागर पुरस्कार बाबू है विज्ञान से संबंधित। और फिर अर्जुन पुरस्कार दिया हुआ है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित। दादा साहेब सिनेमा से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन बी एज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, इसके बारे में पूछ रहा है। कौन सी नदी नहीं होती है, मिलाते हैं हम लोग कौन कौन सी नहीं होती है। सिंधु नदी नहीं होती है एक, और सतलज नहीं होती है। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाए 1 और 4। ठीक है। सिंधु और सतलज जो है वो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी, मेडागास्कर का राजधानी पूछ रहा है। कौन सा हो जाएगा बाबू? मेडागास्कर का राजधानी हो जाएगा एंटानानोरिया। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न रहा, यानी सबसे कम नगरीकरण कौन सा राज्य में हुआ, इसके बारे में पूछ रहा है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।